सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गैस वेल्डिंग के बारे में कि गैस वेल्डिंग के कितने शोले होते हैं और कौन सा शोला कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उस शोले का नाम क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूं जिस पर मैंने बताया था, बल्कि प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया था कि कैसे हम कॉपर टू कॉपर पाइप को ज्वाइंट कर सकते हैं, कैसे गैस वेल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एल्यूमिनियम का रॉड भी वेल्डिंग करते हुए वीडियो में एक दिखाया था कि कैसे हम एल्यूमिनियम का रॉड जो है उसको वेल्ड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा थ्योरी के हिसाब से कि थ्योरी के हिसाब से जो है गैस वेल्डिंग के कितने शोले हैं, कौन सा शोला कहां पर इस्तेमाल होता है और उसके अलावा उस शोले का नाम क्या है। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दो गैसें होती हैं कि जिनकी मदद से हम गैस वेल्डिंग कर सकते हैं और उनमें एक गैस ऐसी होती है कि जो सिर्फ शोला जलाती है और एक गैस ऐसी होती है कि जो उस शोले को प्रेशर में बदलती है, यानी कि उस शोले का जो प्रेशर है वो हाई कर देती है और वो उसको जलने में मदद देती है। तो वो दो गैसें कौन सी हैं? वो दो गैसें ये हैं, एक एसिटिलीन जिसको आप एलपीजी कह सकते हैं और दूसरी ऑक्सीजन गैस है। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि इनके कितने फ्लेम होते हैं दोस्तों, कितने शोले होते हैं। इसके 3 शोले होते हैं और उनका नाम है कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल। ये 3 शोले होते हैं थ्योरी के हिसाब से और मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा जो है शोला उसकी क्या पावर है और वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में, यानी कि कार्बोराइजिंग शोले के बारे में। उस शोले में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि जो एसिटिलीन है यानी कि एलपीजी है उसकी मिकदार ज्यादा रखनी होती है, यानी कि जो शोले वाली आग है उसको आपने थोड़ा ज्यादा रखना होता है और जो ऑक्सीजन है उसका वाल आपने बिल्कुल कम खोलना है, यानी कि आपका कार्बोराइजिंग जो शोला है उसमें आपका जो यानी कि बिल्कुल स्लो गैस होगी, आपका इतना प्रेशर नहीं होगा क्योंकि आपने जो शोले वाली आग है वो ज्यादा रखी हुई है और जो प्रेशर वाली आग है वो आपने कम रखी हुई है। तो ऐसा जो शोला है दोस्तों वो शोला आपके कहां पर इस्तेमाल आता है? वो गैस वेल्डिंग में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं आता क्योंकि उसका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता कार्बोराइजिंग शोले का। तो इसलिए ये जो फ्लेम है, ये जो शोला है, ये आपको किसी नॉर्मल हीट किसी चीज को देने के लिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका दर्जा हरारत 3000 से 3100 सेंटीग्रेड तक होता है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल फ्लेम की। तो दोस्तों जो न्यूट्रल फ्लेम है यानी कि न्यूट्रल शोला है उसमें क्या करना होता है आपको? उसमें आपने एसिटिलीन गैस जो है एलपीजी यानी कि उसके अलावा ऑक्सीजन जो है दोनों को आपने बराबर खोलना होता है, यानी कि आप पहले खोलेंगे एसिटिलीन गैस को, जितना आप खोलेंगे उसको और उस हिसाब से यानी कि इक्वल ही आप उतनी ही गैस आप ऑक्सीजन भी खोलेंगे, यानी कि दोनों गैसों का बराबर होना उसको आप न्यूट्रल फ्लेम कह सकते हैं। और ये फ्लेम कहां पर यूज होता है, ये शोला कहां पर यूज होता है? जहां पर आपको कोई इतनी मोटी धात ना हो, यानी कि कॉपर हो आपका, अगर कॉपर का है तो वहां पर आप इस फ्लेम को यूज कर सकते हैं, यानी कि कैपिलरी को, जैसे कि हम अक्सर वेल्ड करते हैं कैपिलरी एक तरफ फिल्टर के ड्रायर फिल्टर के साथ। उसके अलावा यहाँ हम कहीं ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर इतनी ज्यादा हीट नहीं चाहिए और वहां पर हम कोई ब्रेजिंग करना चाहते हैं तो ये फ्लेम वहां पर अच्छा खासा यूज हो सकता है। और इस फ्लेम की अगर बात करें इसका कितना सेंटीग्रेड डिग्री होता है तो इसका जो है दोस्तों दर्जा हरारत तकरीबन होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग दोस्तों जो फ्लेम है वो सबसे हाई फ्लेम होता है, यानी कि सबसे हाई शोला। तो जो सबसे हाई शोला है इसकी हम कहां पर हेल्प ले सकते हैं? जहां पर हमें कोई मोटी धात हो, यानी कि कोई बड़ा पाइप हो। अक्सर आप देखेंगे छोटे यूनिटों में तो काम चल जाता है, लेकिन बड़े यूनिटों पर आप जाते हैं तो वहां पर आपको मोटे मोटे पाइप, बड़े बड़े पाइप मिलते हैं। वहां पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की हमें जरूरत पड़ती है, यानी कि हमने पाइप को ज्यादा हीट देनी होती है। तो ज्यादा हीट देंगे तो फिर ही हम उसको वेल्ड कर सकेंगे, या हम उसको पाइप को अक्सर बाहर निकालना होता है तो बाहर फिर ही हम निकाल सकेंगे ज्यादा हीट। तो यह इस फ्लेम को आप क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो सबसे हाई फ्लेम हो। तो दोस्तों इस पर आपको क्या करना होता है? आपको सिंपल अपनी एसिटिलीन गैस जो है वो यानी कि एलपीजी गैस है वो आपने जितनी भी ओपन करनी है आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ऑक्सीजन गैस को ओपन करेंगे तो उसको ऑक्सीजन वाली गैस को आपने ज्यादा ओपन करना है, यानी कि ज्यादा प्रेशर देना। अक्सर आपने देखा होगा जब आप ऑक्सीजन गैस को
थोड़ा सा भी और खोलते हैं, यानी कि उसको और रिलीज करते हैं, तो प्रेशर और हाई हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो हाई हो जाता है इसको आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कह सकते हैं दोस्तों। इसका तकरीबन जो दर्जा हरारत है वो 3500 सेंटीग्रेड तक तकरीबन होता है। तो मेरा ख्याल है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।